ठीक है। तो अगर किसी को भी इस दरमियान कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप मुझे इंटीमेट कर सकते हैं, आपका हैंड राइज कर सकते हैं, या आप आपके इस ग्रुप में आप अ, क्या कहते हैं, सवाल भी लिख सकते हैं, ताकि उस सवाल के साथ में भी कुछ बातें मैं आपके बीच में रख सकता हूँ, ताकि विषय की जो गहराई है और आपको उपयोगी हो सके। राठौर जी, कुछ आप पूछना चाहते हैं? कुछ आपका सवाल है या कुछ दिक्कत है? आपने हैंड राइज किया है। चलिए, अगर नहीं है तो हम कोर्स के आगे के विषय की तरफ अ, बढ़ते हैं। तो सभी को जय भीम, सभी को नमो बुद्धाय। अभी गुड नाइट भी बोल सकते हैं, शुभ रात्रि, लेकिन अभी तक हम कोर्स के शुरुआत में हैं, इसलिए शुभ रात्रि हम नहीं कहेंगे। जब हमारा वर्क समाप्त होगा तो हम शुभ रात्रि ज़रूर कहेंगे। लेकिन शुभ रात्रि को हमें और शुभ करने के लिए हमने जो कोर्स का चयन किया है, जो 10 दिन हम आज से 30 तारीख तक हम मिलने जा रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। दिन भी अच्छा है, क्योंकि कल आने वाला दिन जो है आषाढ़ पूनम का दिन है, जिस दिन पर तथागत बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को पहली शिक्षा या पहला धम्मोपदेश दिया था। तो मुझे लगता है कि वो आज का ही दिन भी हो सकता है, क्योंकि आज के दिन की रात का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बुद्ध आज के दिन ही अ, उनके समीप आए होंगे या फिर रास्ते में होंगे, और फिर आषाढ़ पूनम के दिन भिक्षुओं को मिल के अपने अनुभव को वो संवाद करते हैं, जिसको हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है, क्योंकि बुद्ध के शिक्षा का ही हम फिर से उद्भव या उद्घोष कर रहे हैं, या उसका उसकी चर्चा कर रहे हैं, और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। उस समय के लोगों को समझना काफ़ी सरल रहा होगा, क्योंकि बुद्ध वहाँ पे विराजमान थे। आज हमारे बीच में बुद्ध विराजमान नहीं है, लेकिन बुद्ध के वचन हैं, जो शब्दों में या उनके प्रतीकों में जो बुद्ध रूप हमें दिखाई देता है, या संघ के माध्यम से जो धम्म का आचरण करके जो धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो भी अ, लोग हैं, या बौद्ध आचार्य है या बोधिसत्व है, जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर और बनते संरक्षित जी जैसे जो भी संघ के या धम्म को अपने अनुभव और चिंतन के माध्यम से लोगों को बुद्ध की शिक्षा देने का निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हुए हैं। और अगर हम विषय की बात करते हैं, जो विषय आज हम आज से शुरुआत करने वाले हैं, 10 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में हम अभ्यास करने जा रहे हैं, वो विषय का नाम जो है सजगता ध्यान योग मार्ग सत्य की खोज। नाम थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन उसकी जो महत्ता है वो कहीं न कहीं हमें भी स्पर्श कर चुकी है, क्योंकि हम भी इस शब्द से काफ़ी वाकिफ़ है, परिचित है। जब से हम बौद्ध बने हैं या बुद्ध के धम्म के संपर्क में आए हैं, तो कहीं न कहीं ध्यान, मार्ग, सत्य, इन बातों से हम काफ़ी परिचित हैं। हो सकता है कि योग शब्द हमारे बौद्ध धर्म में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए उसका उचित प्रयोग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में भी हमारे मन में जिज्ञासा होगी। तो सजगता भी ये बहुत ही सरल अर्थ है। सजगता मतलब स्मृति होता है, माइंडफुलनेस होता है। उसका भी अर्थ क्या है, उसके बारे में भी हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। तो एकंदरित अगर देखा जाए तो ये विषय जब मैं चयन कर रहा था, तो काफ़ी कुछ मैं सोच रहा था कि किस विषय के माध्यम से आप लोगों के बीच में इस कोर्स को मैं प्रस्तुत करूं, ताकि आप लोगों का उस कोर्स को देखना, सुनना और समझना आपके हृदय को कैसे जुड़ सकता है, जो आपकी डिमांड है, जो आपकी चाहत है, जो आप अपने जीवन में और कुछ गहराई से देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं,
उस धम्म की जो गहराई है कहाँ से भीतर जाती है। तो जब मैं अध्ययन कर रहा हूँ या मुझे जो लग रहा है, और शायद आप भी लोग उसी रास्ते पे हैं, तो आपका भी अध्ययन ज़रूर हो सकता है कि मुझसे भी अधिक हो या उसके आसपास हो। तो हमें इस बात का हमेशा अभ्यास में बताया जाता है कि स्मृति ही सजगता है और सजगता ही बुद्धत्व है। हाँ, जो सजग होता है, जागरूक होता है, उसे ही बुद्ध कहते हैं। सजगता या स्मृति ही निर्वाण की प्रहरी है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। हम्म, तो निर्वाण की शुरुआत जो है वो स्मृति से होती है, और उसी स्मृति का धीरे धीरे विकास करते हुए हमारा आध्यात्मिक जीवन उस लोकोत्तर निर्वाण की तरफ प्रवेश करता है, जिसे हम बुद्धत्व और सत्य कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये विषय मेरे बहुत ही हृदय के समीप है, क्योंकि जब मैं धम्म के संपर्क में आया 1994-95 में, तब ध्यान से गुजरते हुए मैं ढूंढ रहा था कि बुद्ध की शिक्षा में विशेषता और किस ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व की कौन सी ऐसी बात है जो मुझे आकर्षित करती है, जो मैं सीखना चाहता हूँ। तब मुझे लगा कि जो स्मृति का सराव है या स्मृति का जो आचरण है, वही मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और लगा कि इसी का ही हर जगह पे हमें अगर कोई भी आचरण करना है, जहाँ पे भी हमें सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, संसार में हम जो कुछ भी हमें दुख का अनुभव हो रहा है, अगर उससे अगर मुक्त होना है, तो स्मृति ही है कि जो हर परिस्थिति में हमें मदद करती है। तो इस प्रकार से स्मृति का जो स्वरूप जो है, मैंने तभी से, जैसे मैं शुरुआत के दिनों में मैं संघ के संपर्क में आया और आनापान सती और उसके बाद स्मृति के बारे में जो कुछ भी मैंने अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि ये स्मृति है जिसके कारण आध्यात्मिक जीवन और विकसित हो सकता है। और इसलिए मैंने मेरा नाम भी स्मृतिदीप रखा था। ये नाम मैंने ही खुद अपने आप को दिया था। जब मैं मित्र बना तो मेरा नाम मैंने खुद ही स्मृतिदीप रखा था, और वो स्मृतिदीप नाम ही मेरा ब्रह्मचारी होने तक चला था। आज मुझे जो नाम मिला है मंजू कुमार है, लेकिन मित्र के स्वरूप में या मित्र के प्रक्रिया में जब मैं आया, तब मैंने अपना नाम भी बदला था, और स्मृतिदीप ये शब्द से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है, मिलती थी। और उसी प्रेरणा से मैं देख पा रहा हूँ कि ये वही शब्द है जिसे हम हिंदी भाषा में या उसके और दूसरे स्वरूप में सजगता कहते हैं। तो आज से हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं, वो ऐसा कह सकते हैं कि वो अभ्यास सिर्फ अभ्यास नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन का साक्षात्कार है, हमारे जीवन का वो अनुभव है, जिस अनुभव से हम 10 दिन गुजरते गुजरते धीरे धीरे हम अपने जीवन को भी देखने वाले हैं। और साथ साथ में बुद्ध ने जिस जीवन की बात की है, जिस सत्य की बात की है, जिस मार्ग की बात की है, उसका भी हम अनुभव करने वाले हैं। तो मुझे यकीन है, और आप लोगों को भी ज़रूर अपने आप पे विश्वास है, और इस कोर्स में आपकी जो धर्म के प्रति या इस विषय के साथ अभ्यास करने के प्रति जो आपकी रुचि आपने जो बढ़ाई है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो इस विषय को पसंद किया, और इस विषय के साथ में आप 10 दिन अपनी जो ऊर्जा, जो समय और आपका जो मन का मन की जो एकरूपता आप देने वाले हैं, ये सही में मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत ही एक अद्भुत बात है, क्योंकि हम एक साथ में इस अभ्यास का आनंद लेने वाले हैं। और भंते कहते हैं कि जब हम किसी विषय में आनंद लेते हैं, तो समझ जाए कि वहाँ पे हमारी एकाग्रता है। अगर हमें आनंद नहीं आता है, तो समझ जाए कि हमारी एकाग्रता नहीं है। अगर हम सजग हैं, तो निश्चित हमें आनंद का अनुभव होता ही है, और आनंद का अनुभव होना ही सजगता की पहली पहचान है। तो अगर हम आनंदित हो रहे हैं, तो समझ जाए कि हम सजग हैं। तो इस प्रकार से इस
इस अभ्यास को हमें एक आनंद के स्वरूप में लेते हुए और उसके परम आनंद की तरफ, परम सुख की तरफ हम कैसे इस एकाग्रता को, इस सजगता को या जागृति को हम अनुभव करेंगे, ये आप सभी के हाथ में है। हाँ, क्योंकि आपका प्रयास ही है इस कोर्स को और बेहतरीन करने के लिए। मैं जितना प्रयास करूँ उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों का स्वयं का प्रयास है कि आप उस बातों को कैसे समझते हैं और कैसे अपने जीवन में आप उसको देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम आज पहले दिवस की हम बात करते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग पहली बार मेरे साथ इस कोर्स में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे मेरे मित्र हैं काफ़ी लंबे समय से, जो भी कोर्स चलता है उसमें वो हमेशा सम्मिलित होते हैं। तो अगर जिनका भी परिचय नहीं हुआ है तो कल के फिर से हम अ, दूसरे दिवस में हम उनका ज़रूर परिचय लेना चाहेंगे कि वे कहाँ से हैं और अ, अ, किस उद्देश्य से इस कोर्स में वो ज्वाइन हुए हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि इस कोर्स की जो उद्देशिका है, आप इस कोर्स से आप क्या चाहते हैं। कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको जो इस कोर्स का बैनर या पम्पलेट जो मैंने शेयर किया, तो मैं पहले से ही निश्चित था कि किस उद्देश्य के लिए इस कोर्स को आपके बीच में प्रस्तुत करना है। आप क्यों जुड़ना चाहोगे, आपने इस कोर्स को क्यों जोड़ना चाहिए, क्यों आपने इस कोर्स में सम्मिलित होना चाहिए। तो उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, जो अभी आपको ध्यान में भी रखना है और धीरे-धीरे उस उद्देश्य को सामने रखते हुए जो भी कुछ अभ्यास करेंगे, तो अपने आप से स्पष्टता भी लेनी है कि क्या मैं उस उद्देश्य की तरफ इस कोर्स के माध्यम से आगे बढ़ रहा हूँ क्या? यही सजगता का सबसे एक मिनट जरा, वो बहादुर सिंह मतलब ट्राई कर रहे हैं। जुड़ गए वो सुभाष टीवी जी, लाइन पे जुड़ गए। रहे हैं, वो जुड़ गए तो ठीक हो जाए। थैंक यू। तो ये तीनों उद्देश्य एक प्रकार से हमारे मार्गदर्शक तत्व है, जो हमें इंडिकेट करेंगे, हमें अगर हमारा भटकाव हो रहा है या हम सही दिशा में नहीं जा रहे, तो ये उद्देश्य हमें फिर से उस दिशा की तरफ ले जाने के लिए एक प्रकार से मार्गदर्शक तत्व है। क्योंकि सजगता, अगर आपने बुद्ध के वचनों में अगर हम स्मृति सांप्रजन्य शब्द सुना है, जिसका अभ्यास हम पूरे 10 दिन करने वाले हैं, स्मृति के साथ में सांप्रजन्यता। तो सांप्रजन्यता ये शब्द जो है, ये उद्देश्य की निरंतरता रहने की, जागरूक रहना, उद्देश्य का जो निरंतरता चल रही है या नहीं, हाँ? उस उद्देश्य के साथ में हम चल रहे हैं कि नहीं, उसकी जागृति मतलब संप्रजन्यता है। हाँ? तो संप्रजन्यता जो है वही स्मृति का विकास करने का सबसे महत्वपूर्ण बल है। अगर उद्देश्य से हम खो जाते हैं, उद्देश्य से भटक जाते हैं, तो हम अपनी स्मृति का विस्मरण होना बहुत ही सहज हो जाता है। हम विस्मृत हो जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे जाना है। तो हमारी स्मृति का विकास नहीं होता है। हमें लगता है कि मैं स्मृतिमान हूँ या मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आना वो पर्याप्त नहीं है। तो उसका विकास होना, आगे बढ़ना, वो स्मृति का कार्य है। तो स्मृति तभी आगे बढ़ सकती है जब उसमें उद्देश्य की स्पष्टता हो। तो रखते हुए उस 10 दिवस के कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया है और जो भी मैंने कोर्स का कंटेंट डाला हुआ है उससे भी आपको पता चलेगा कि हम किस किस विषय के ऊपर अभ्यास करने वाले हैं। तो पहला जो उद्देश्य है कि हमारे जीवन में श्वास और काया की सजगता का अभ्यास करना है। अभी श्वास का अर्थ क्या है, हमें थोड़ा कुछ पता है, हम क्योंकि आनापानसति काफ़ी लंबे समय से हम करते आ रहे हैं। काया मतलब बॉडी क्या है वो भी हमें पता है, क्योंकि बॉडी के साथ में ही हम हर कार्य करने का प्रयास करते हैं और बॉडी से आने वाला जो दुख है, भय है, चिंता है, बहुत कुछ है जो भय से शरीर से हमें उत्पन्न होता है, जिसे आलस भी कहते हैं। न्यूरन के रूप में भी हो या क्लेश के रूप में भी हो, काया हमेशा हमें बहुत कुछ देती है और बहुत कुछ बांध के रखती है। जितनी हमें काया सुख देती है उससे कहीं ज़्यादा वो हमें बांध के रखती है। तो बंधन कैसे है और कैसे बंधन से हम मुक्त बने, तो ये एक प्रकार से सजगता का प्रयोग है जो हम अपने जीवन में सांस और शरीर
और हमारा मन, तीनों का क्या संबंध है। तीनों की सजगता मतलब एक प्रकार का जागृत मन, श्वास, शरीर और मन, जागृत मन, ये तीनों का ही संबंध या एकरूप होना, हाँ, या उसके आ, आ, एक स्रोत में बहना, वही आध्यात्मिक जीवन का आनंद है, आध्यात्मिक जीवन का परम सुख है। तो उसको कैसे हम अभ्यास करेंगे, कैसे देखेंगे, उसके बारे में हम इस अभ्यास क्रम में या कार्यशाला में हम देखने वाले हैं। दूसरा जो इसका उद्देश्य है कि ध्यान योग मार्ग का जीवन में सम्यक प्रयोग कैसे करना है। ध्यान, योग और मार्ग, ये तीनों शब्द कभी कभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों के अर्थ अलग है, तीनों के प्रयोग अलग है, और वो अपने जीवन में कैसे हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। अभी प्रयोग तो हम सभी करते हैं, लेकिन सम्यक, यथार्थ में, उसकी समझदारी के साथ, हाँ, क्योंकि प्रयोग करना ये हमारा मानवीय स्वभाव है, लेकिन उस प्रयोग में भी सम्यक प्रयोग करना ये बुद्ध स्वभाव है। मानव का स्वभाव और बुद्ध स्वभाव में यही फर्क है, क्योंकि वैज्ञानिक हो या हम लोग हो, हम बुद्धिशाली है, इंटेलिजेंस है, तो हम जो भी प्रयोग करते हैं, विचार करते हैं, तो वो सम्यक होता है। लेकिन वो सम्यक बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाला सम्यक नहीं होता है। वो संसार में से संसार में ही रहने वाला, ले जाने वाला प्रयोग या सम्यक होता है। तो यहाँ पे हमें सम्यक प्रयोग को हमें जानना है कि ध्यान और योग और मार्ग से हम कैसे प्रयोग करें, कैसा उसका आचरण करें। तो उसमें भी हम अलग अलग प्रकार की जो ध्यान साधना है उसका हम अभ्यास करने वाले हैं। उसमें बेसिक ध्यान साधना तो आनापानसति रहेगी। कायानुपश्यना के भी हम दो तीन स्वरूप का अभ्यास करेंगे। उसके बाद बुद्धानुसति है, फिर हमारी छह धातु की प्रैक्टिस है, वज्र सत्व है, कुंडलिनी, कुछ ऊर्जा ध्यान है, और इस प्रकार से हम ध्यान योग का कुछ सम्मिश्रण स्वरूप जो है उसका हम प्रयोग करके इस अभ्यास को और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि हमारा शरीर और मन में ध्यान मार्ग के द्वारा परम सत्य का साक्षात्कार करना है। यहाँ पे परम सत्य एक प्रकार से वो अनुभव है जिसे हम पारंपरिक भाषा में निर्वाण कहते हैं, विमुक्ति कहते हैं, या एक कहते हैं कि एक परम सुख का जो स्वाद है, भले वो कुछ पल के लिए भी क्यों ना हो, कुछ समय के लिए भी हमें क्यों ना हो, लेकिन उसकी टेस्ट लेना ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हम कोई गहरा अनुभव लेने का प्रयास करते हैं या गहराई में जाकर हम अपने मन को अनुभव करते हैं, तो निश्चित ही हमें उसी चित्त का अनुभव होता है जिसे हम परम चित्त या बुद्ध चित्त कहते हैं। तो वही परम सत्य है, और उसका साक्षात्कार भी कुछ न कुछ हम इस ध्यान और अभ्यास के माध्यम से लेने का प्रयास करेंगे। तो आज के वर्ग में हम तीन बातें देखने वाले हैं। एक तो यह है कि बौद्ध धर्म में ध्यान योग का उद्भव कैसा है, थोड़ा हिस्टोरिकल और थोड़ा बैकग्राउंड हम समझने का प्रयास करेंगे। और फिर आनापानसति का अर्थ क्या है, जो हमारा मेन अभ्यास है, और उसका हेतु क्या है, और बुद्ध ने या बुद्ध के द्वारा आनापानसति का जो महाफल कैसे प्राप्त होता है, उसके बारे में एक आनापानसति सूत्र जो है, जो अंगुत्तर मध्यम निकाय में है। मध्यम निकाय में जो 2 सूत्र है उसका मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस लिया है, और विशुद्धि मग्ग का पहला भाग जो है, जो समाधि का जो अंग है, उसमें से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस लिया है। और साथ में बनते संरक्षित जी का लिविंग विद द अवेयरनेस, उसका भी मैंने रेफरेंस लिया है। और मैंने जो बुक लिखा है बौद्ध धम्म में ध्यान साधना, उसका भी मैंने रेफरेंस लिया है। उसके अलावा बहुत सारा अभ्यास करके मैं आपके बीच में जो बताने जा रहा हूँ या बताने का जो प्रयास करूँगा, वो आपकी ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसा
सुनकर और समझकर उसको आप ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ग्रहणशीलता ही है कि जो आपको प्रज्ञा की तरफ लेके जा सकती है या ले जाने के लिए मदद कर सकती है। तो अपने आप पे ज़्यादा विश्वास रखें। मैं क्या कह रहा, हो सकता है कि कुछ शब्दों में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन समझना आपको है कि इसका सही अर्थ क्या है और क्या अर्थ लेना है। तो ये हमारा सिलेबस है जो मैंने आपको पहले से ही भेज दिया है आपके ग्रुप में, ताकि उसको आप बार बार देख सकते हैं कि जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं उसमें कौन से मुद्दे, कौन सी बातों का हम अ, हर एक दिन में अभ्यास करने वाले हैं। अभी मैं इतना पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप खुद इसको देख सकते हैं कि आज के दिन, कल, परसों, ऐसे हमारे 10 दिन में हमारे किस किस मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं, जो इस विषय के साथ में पूरी तरह से न्याय कर सकते हैं या हमें विषय की और गहराई में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको लगता है बीच में कि ये विषय, ये इसमें कुछ मुद्दा छूट गया है, ये भी बातें इसमें होनी चाहिए, तो हो सकता है कि कुछ बातों का उसमें हम प्रश्न के माध्यम से उसमें आपको उसका समाधान मिल सकता है। अभी हम आते हैं मेन एक दो बातों पे, जिसे हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम हिस्टोरिकल, हम ऐतिहासिक इतिहासकार नहीं हैं, हम इतिहास के विद्यार्थी भी नहीं हैं और हमें इतिहास से इतना लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो शिक्षाएं प्राचीन काल में घटित हुई है, प्राचीन काल में घटना घटी हुई है, तो निश्चित ही उस घटना का स्वरूप और उस घटना का स्रोत या उस घटना का समय, ये दो तीन चीज़ें हमारे जहन में होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि शब्दों का जो हम चयन कर रहे हैं, जिस शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस शब्द के साथ में जुड़कर हम बुद्ध की शिक्षा को हम सुन रहे, अभ्यास कर रहे हैं, जिसे हम ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं या मार्ग कहते हैं या बुद्ध का धम्म कहते हैं, तो ये 2500 साल पहले से ही पहले की बात है। उसके पहले भी इतिहास में या जीवन में सभ्यता और संस्कृति रही है, तो उस संस्कृति से लेके बुद्ध तक, बुद्ध से लेके पहली शताब्दी तक, पहली शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी से लेके आधुनिक जिस समय में आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो उसमें ध्यान, योग और विशेषता हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, बौद्ध ध्यान योग की बात कर रहे हैं। वैसे जब योग की बात आती है तो ज़्यादातर उसको हिंदू आइडियोलॉजी से पतंजलि योग, हठ योग या इन बातों के साथ में उसका ज़्यादा झुकाव होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, और हमें लगता है कि इस शब्दों का हमारे साथ में कुछ लेना देना नहीं है, हम उससे काफ़ी परहेज रखते हैं। लेकिन अभ्यास करते समय हमने किसी भी इतिहास का, किसी भी दर्शन का, किसी भी घटनाओं का परहेज नहीं करना चाहिए। हमने उस घटनाओं को, उस दर्शन को, उस शिक्षा को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें उसके भीतर की जो सत्यता है, क्योंकि शब्द अपने आप में कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है, शब्दों का चयन करते समय उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उससे उस शब्द की पहचान होती है। तो हमने योग शब्द भी मेरे लिए भी काफ़ी पहले इतना मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था या होता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, शायद आप में से भी लोगों को ऐसा लगता होगा कि योग ये शब्द जो है ये बौद्ध धर्म की परंपरा से इतना जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमें योग शब्द जो है बौद्ध दर्शन में या बुद्ध की शिक्षाओं में भी ये शब्द अनेकों बार इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई देता है। अगर हम 5वीं शताब्दी में असंग बंधु, वसुबंधु के जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ पे योगाचार शब्द आया है। योग का आचरण करने वाले मार्ग जो है वो बुद्ध का मार्ग है। ध्यान को और सुंदर, बेहतरीन और विकसित करने वाला अगर कोई संसार में, अगर कोई ध्यानी व्यक्ति होके गया, वो बुद्ध है। बुद्ध के सिवा किसी ने भी ध्यान की जो वैज्ञानिक पद्धति है, शास्त्रीय पद्धति है,
सही दिशा में ले जाने वाला उसका तत्व है, किसी को भी पता नहीं था। कोई राजयोग की बात करता था, कोई हठ योग की बात करता था, और दोनों योग जो है, जो उस समय अस्तित्व में थे, दोनों भी सत्य से प्रतिकूल थे, सत्य से अनुकूल नहीं थे, सत्य की तरफ ले जाने वाले नहीं। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग की खोज की, मध्यम योग की खोज की, मध्यम तत्व की खोज की, और वहाँ से उन्होंने निर्वाण को, सत्यता को प्राप्त किया है। तो मध्यम की बात ही योग है। मध्य का मतलब ये है कि ऐसे संतुलन बिंदु के साथ में जुड़ जाना, हाँ, एकाकार होना, एक रूप होना, जहाँ पे संतुलन है, जहाँ पे ना ये है ना इसमें ना वो है, शाश्वत और उच्छेदवाद की दृष्टि से मुक्त होकर, हाँ, या जो भौतिकवादी और जो कठोरता की जो भूमिका है जीवन के प्रति, हाँ, दोनों दृष्टियों से मुक्त होके, हाँ, जो ध्यान अवस्था जो है वही योग है, वही मार्ग, वही बुद्ध का मध्यम मार्ग है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि बौद्ध ध्यान में ध्यान योग का उद्भव अगर हम देखते हैं तो हमें सिंधु संस्कृति, सिंधु घाटी की जो परंपरा है, बुद्ध के पहले भी 3000 पूर्व का समय बताया जाता है, मतलब आज के समय से 5000 वर्ष पहले, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे जो उत्खनन हुए हैं, उससे जो योग मुद्राओं का जो प्राप्त होना, एक प्रकार से प्राचीन या अति प्राचीन भारत का जो दर्शन जो है वो कैसे योग से या ध्यान से प्रभावित था। और हमारा जो परंपरा जो है, अगर हम बौद्ध धर्म का उद्भव है श्रमण परंपरा से हुआ है, और श्रमण परंपरा जो है ये सिंधु घाटी की परंपरा रही है। जो वैदिक परंपरा, ब्राह्मण परंपरा, उसके बाद में 1500 या 1400 वर्ष के बाद में आई है। तो वो परंपरा प्राचीन परंपरा भारत की नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने और इतिहास के लिखने वालों ने, और अभी भी जो बातें लिखी गई जाती है, तो वो एक प्रकार से उसी को सत्य मान के ही उसका ज़्यादा से प्रचार प्रसार होता है। लेकिन सही जो इतिहास अभी लिखा जा रहा है या समझा जा रहा है, विशेषता बौद्ध लोग उसको फिर से पुनर्चिंतन कर रहे हैं। बाबा साहब जैसे जो विद्वान हैं, या उसके बाद में भी उस समय के धर्मानंद कोसम जी हो, राहुल सांकृत्यान हो, आनंद कौशल्यान हो, हाँ, या नागारिक धर्मपाल जी हो, हाँ, तो उन सभी बौद्ध विद्वानों ने कहीं ना कहीं अभी उस इतिहासों की खोज करके हमें बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि बुद्ध की शिक्षा जो है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले से ही, उसके पहले से प्रचलित थी, जिसे हम श्रमण परंपरा में बौद्ध शिक्षा का उद्भव जो है, या बौद्ध धर्म का उद्भव हमें सिद्धार्थ बुद्ध होने के पहले भी, बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरे पहले भी बुद्ध होके गए हैं। तो बुद्ध पहले हुए हैं तो इसी तो भूमि में हुए होंगे जिस भूमि की हम सिंधु घाटी की हम बात करते हैं। तो उसके बहुत सारे अवशेष भी हमें मिले हैं जिस बुद्ध के बारे में सिद्धार्थ बुद्ध बात करते हैं कि मेरे पहले कौन से बुद्ध हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो परंपरा संस्कृति रही है वो श्रमण संस्कृति थी। श्रमण का मतलब है श्रम करने वाले, काया वाचा से श्रम करके, हाँ, मन को शुद्ध करने वाली जो परंपरा है, तपस्वी की जो परंपरा है, वो श्रमण परंपरा रही है। तो इस परंपरा का अगर हम उद्भव देखते हैं तो हमारा जो अति प्राचीन जो भारत है वो एक अपनी विरासत को हमें बुद्ध की शिक्षा के साथ में आगे ले आते हुए हमें दिखाई देता है। जब हम बुद्ध की बात करते हैं कि बुद्ध ईस्वीसन पूर्व 6ठी शताब्दी पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ, हम सभी को पता है। और बुद्ध के होने का जो वजूद है और उसका जो प्रमाण है, संसार में ऐसा कोई धर्म संस्थापक नहीं है प्राचीन समय का कि जिसके इतने प्रमाण मिले जितने बुद्ध के मिले। और मिले नहीं, अभी भी मिलते जा रहा है कि बुद्ध जहाँ जहाँ गए, बुद्ध की शिक्षा जहाँ जहाँ गई, वो आज भी जमीन के अंदर वो छुपी हुई शिक्षा है। आज भी उसकी धरोहर जो है उत्खनन के माध्यम से बाहर आते हमें दिखाई देती है। तो ये क्या बताता है? बुद्ध का धम्म ही ध्यान पर आधारित है। ध्यान का ही दूसरा नाम योग है। लेकिन योग को प्रचलित करने की जो सबसे ज़्यादा किसी ने प्रयास किया है
भारत में और भारत के बाहर विश्व में, वो है बौद्ध आचार्यों ने। बौद्ध आचार्य के अलावा कोई भी हमें सन्यासी या शंकराचार्य या ऐसे कोई भी अन्य हिंदू के सन्यासी हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद में हमें ऐसे कुछ ब्राह्मीण ऋषि या ब्राह्मीण जो योगी जो हमें दिखाई देते हैं कि वेस्टर्न में जाके ध्यान और योग की बात करके लोगों को बताते हैं। उसके पहले हमें कोई दिखाई नहीं देता है बुद्ध के सिवा, बौद्ध आचार्य को सिवाय। फिर वो चाइना में जाना हो या जापान में जाना हो या तिब्बत में जाना हो, तो हर जगह पे बुद्ध की शिक्षा ले जाने वाले जो हमारे बौद्ध आचार्य रहे, वही सबसे बड़ी योगी और ध्यानी योगी थे। तो इसका कहीं ना कहीं हमारे जहन में एक स्पष्टता होना ज़रूरी है, और इसलिए हमें थोड़ा इतिहास का पन्ने को भी खोल के हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि जिस विषय को हम अभ्यास कर रहे हैं, ये विषय कितना हमारे प्राचीन विरासत के साथ जुड़ा हुआ है, बुद्ध की सत्य की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद में जो कुछ भी शास्त्रीय काल मतलब शास्त्र लिखे गए बौद्ध धर्म के ऊपर, फिर वो नागार्जुन ने लिखे हो, असंग वसुबंधु ने, पहली शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक ऐसे कितने सारे महान बौद्ध आचार्य हुए हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ बात की है कि बुद्ध का सत्य किस प्रकार से संसार को सत्यता का उद्घोष करता है, सत्यता को संपूर्णता में प्रदर्शित करता है। उसके बाद में हमें एक विशेष गुरु का स्मरण होता है 6ठी शताब्दी में, बोधिधर्मा, जो साउथ के बौद्ध भिक्षु आचार्य रहे हैं, और वो चाइना में जाके चान, जो हम यहाँ पे ध्यान कहते हैं, वहाँ पे चान शब्द का उच्चारण होता है ध्यान का। तो ध्यान के वो सबसे बड़े गुरु रहे, और वहाँ पे चान परंपरा है, चान ध्यान की परंपरा का विकास हुआ है 6ठी शताब्दी में। और उसके बाद 7वीं 8वीं शताब्दी में वही चान ध्यान की परंपरा जो है जापान में जाती है, और वहाँ पे झेन ध्यान परंपरा का विकास होता है। तो ये जो आज हमें चाइना में हो, जापान में हो, जो भी ध्यान योग की जो परंपराएं दिखाई देती है, ये किसी हिंदू धर्म के दर्शन की परंपरा नहीं है, वैदिक दर्शन की परंपरा नहीं है, ये बौद्ध धर्म की परंपरा है। और उस परंपरा का जो क्या कहते हैं प्रमाण जो है, वो पूरी तरह से 100% सत्य है। उसमें कुछ भी ऐसी मिलावट नहीं है, वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि सत्य घटना है। एक व्यक्ति भारत से चाइना में जाता है, वो वही जा सकता है कि जो सही में उस निर्वाण के अनुभव में या निर्भयता के अनुभव में जो प्रवेश करता है, वो किसी से ना भयभीत होता है, ना किसी को भयभीत करता है। ऐसे वही इंसान जंगलों के रास्ते से, पहाड़ों के रास्ते से ऐसे जगह पे जा सकता है जहाँ पे फिर से बुद्ध की शिक्षा को स्थापित करता है, जिसको हम शारीरिक जो व्यायाम कहते हैं, शारीरिक कसरत कहते हैं, शारीरिक जो स्किल कहते हैं, जिसे हम एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर जो आज मॉडर्न इसमें विकसित किया जा रहा है, या फिर कुंग-फू हो, ये सभी बोधि धर्म के निर्मित किए हुए सभी टेक्निक्स हैं जो शरीर को पूरी तरह से जान लेता है। जैसे हम कायानुपश्यना करेंगे, तो काया की जागृति एक इंसान को ऐसे बेहतरीन योग की तरफ ले जा सकती है या ले गई है, जो बोधि धर्मा ने उसका उपयोग करके शरीर की जो मजबूती है, शरीर की जो क्षमता है, या शरीर की जो ताकत है, वो कैसे बढ़ाई जाए ताकि हम अपने आप की सुरक्षा कर सके, और अन्य जो कोई हमारी हिंसा कर रहा है या हमें मारने के लिए आ रहा है, फिर वो प्राणी हो या फिर मनुष्य हो, उनकी भी हम हिंसा ना करें, उनको भी बचाया जाए और स्वयं को भी बचाया जाए। ऐसी कलाएं जो विकसित करने वाले सबसे बड़े विश्व के गुरु जो है, जिसे हम बोधि धर्मा कहते हैं। तो ये योग परंपरा है,
ये बुद्ध की ध्यान की योग परंपरा है, जो शारीरिक कसरत और शारीरिक जो बल है, या शारीरिक जो पहचान है, शरीर की जो स्मृति है, वो रखने से क्या हो सकता है, और किस प्रकार से हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रख के एक बेहतरीन इंसान और बुद्धत्व तक का अनुभव लेने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उसका उदाहरण हमें बोधि धर्मा के अनुभव में हमें दिखाई देता है। उसके बाद में हमें और चीज़ बौद्ध ध्यान योग के विकसित होने में दिखाई देते हैं। वज्रयान हो, नाथ परंपरा हो, नाथ सिद्ध परंपरा हो, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का पूरा भारत जो है, अगर आप नालंदा देखो, उदनपुरी देखो, ये पूरा जो भारत जो है पूरी तरह से इस वज्रयान परंपरा में, जहाँ पे ध्यान के योग के विभिन्न जो टेक्निक्स है, जिसे हम कुंडलिनी योगा कहते हैं, वो भी वज्रयान की परंपरा से ही विकसित हुआ ध्यान है, जिसको हम थोड़ा एक दिन हम करने का प्रयास करेंगे। जितने भी नाथ और सिद्ध 84 सिद्ध बौद्ध सिद्ध होके गए हैं, जिसमें स्त्रियां भी है, जिसमें सभी प्रकार के सभी जाति के लोग उसमें सिद्ध पुरुष के तौर पे भारत की परंपरा को ऊंचा किया, जिसे हम सहजान कहते हैं। वज्रयान ही सहजान बाद में विकसित होते हुए हमें दिखाई देता है, जो सहजता की बात करता है, और सहजता का दूसरा अर्थ है सांस को देखना ही सहज है। सत्य सहज है, कठिन नहीं है। पहले उसको वज्र कहा गया, कठिन कहा गया, फिर कठिन करते करते उनको अनुभव होने लगा कि सत्य इतना कठिन नहीं है, बहुत सहज है। तो सहजान परंपरा भी हमें वज्रयान का एक अंतिम स्वरूप हमें रूप में उसी ध्यान योग की बात करते हैं, जो बुद्ध से चलते आई हुए। फिर भक्ति मार्ग हो या संत परंपरा हो, हमें 12वीं से 8वीं शताब्दी तक विकसित होते हुए दिखाई देती। जितनी भी संत परंपरा है, आज पूरे हिंदू धर्म के नाम पर उसको प्रचलित किया जाता है, लेकिन उसके तत्व और मूल उनकी शिक्षा देखे तो वो महायान परंपरा के सभी संतों से आई हुई शिक्षा है, वज्रयान और सहजान परंपरा से आई हुई शिक्षा है। कि वो कबीर की हो, तुकाराम की हो, जितने भी संत, रविदास की हो, सभी संत परंपराओं का अगर हम थोड़ा उसका इतिहास देखते हैं, या उस समय के उनके जो गुरु रहे होंगे, या उनकी जो शिक्षाओं का जो मूल सार है, उसको हम देखते हैं, तो हमें वहाँ पे वही दिखाई देता है, जिसे हम शून्यता कहते हैं, जिसे हम निराकार कहते हैं, जिसे हम करुणा कहते हैं, जिसे हम मैत्री कहते हैं। तो इसी तत्व को कहीं ना कहीं हमें संत परंपराओं में भी प्रदर्शित होते हुए दिखाई देता है, जिसे हम भक्ति योग कहते हैं या संत परंपरा कहते हैं। जब हम बीच में देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के या 12वीं शताब्दी के बाद का जो बौद्ध धर्म या बौद्ध भारत रहा है, उसमें काफ़ी कुछ फॉल्स डाउन हुए, काफ़ी कुछ ह्रास हो गया था, हुआ है। तो इसके बारे में हमें फिर से चिंतित होना है कि ऐसा क्यों हुआ। बाबा साहब उसमें बहुत सारे कारणों का उल्लेख करते हैं अपने प्रवचनों में कि किस कारण से बौद्ध धर्म ह्रास हुआ है, लेकिन उसकी फिर से पुनर्जीवन करने के लिए सबसे बड़े व्यक्ति जो है, जिसे हम अनागारिक धर्मपाल जी कहते हैं, जो श्रीलंका के महान बोधिसत्व के रूप में हमें भारत को एक पुनर्जीवन देने के लिए उन्होंने कार्य किया है, और उन्होंने पूरा जीवन भारत के विकास में भारत में एक बुद्ध की खोई हुई शिक्षा है फिर से पुनर्जीवित कैसे हो, फिर वो बुद्ध गया का टेम्पल हो या बौद्ध धर्म के प्रति जो उनका उस समय का भारत में ही नहीं पूरे विश्व को आकर्षित करने वाले अगर कोई व्यक्ति रहे, कि जिसको हम कह सकते कि प्राचीन बौद्ध शिक्षा को वेस्टर्न में या आधुनिक पाश्चिमात्य देश में ले जाने वाली अगर कोई व्यक्ति है या थे, तो अनागारिक धर्मपाल जी रहे। और वो घटना हमें जो शिकागो की धर्म सभा है उससे पता चलती है कि 1894 में जो अंतर्राष्ट्रीय या वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस शिकागो में होती है, तो उनको महाबोधि सोसाइटी के प्रेसिडेंट के तौर पे उनको नॉमिनेट करके उनको बुलाया जाता है, क्योंकि उसके पहले उनके कार्य से लोग काफ़ी परिचित हो जाते हैं
कि अनागारिक धर्मपाल क्या है, हाँ? और उनके लेखों के माध्यम से, उनके अध्ययन के माध्यम से, उनके किए हुए कार्य के माध्यम से पूरी तरह से लोग परिचित हो जाते हैं कि अनागारिक धर्मपाल जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं, और उनको वहाँ पे बुलाया जाता है। और आपको ताज्जुब होगा, जिसके बारे में कुछ इतिहास के कुछ पन्नों को बताया नहीं जाता है कि जो विवेकानंद जी जो है वो अनागारिक धर्मपाल जी के काफ़ी अच्छे मित्र होते हैं, और इसलिए मित्र के कारण धर्मपाल विवेकानंद जी को उस कॉन्फ्रेंस में लेके जाते हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, इस इतिहास में उस बात को बताया नहीं जाता है कि ऐसा कहा जाता है, जबकि वो गलत है, कि विवेकानंद के संभाषण से भारत का क्या कहते हैं नाम बड़ा हुआ था उस शिकागो के धर्म सभा में। लेकिन ऐसा कहा जाता है, लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा इतिहास के और थोड़े जो पन्ने हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये नाम जो हुआ था वो अनागारिक धर्मपाल के प्रवचन से, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बुद्ध की शिक्षा को ध्यान और योग के माध्यम से उन्होंने पूरे वेस्टर्न कंट्री में बताया कि बुद्ध की शिक्षा किस प्रकार से मानवीय मूल्य को स्थापित करने के लिए ध्यान और शील की बात करती है। विवेकानंद जी को समय वहाँ के कॉन्फ्रेंस के जो टीम थी वो देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो गेस्ट थे, वो कोई पार्टिसिपेशन उनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं बुलाया गया था, जैसा अनागारिक धर्मपाल जी को बुलाया गया था। तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलने के कारण उनको समय नहीं मिल पा रहा था, और उनका रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए उन्होंने कहा कि आप आपके जो भारत के जो आपके गुरु है, आचार्य है, जो भी धर्म गुरु है, उनसे आप हमसे बात कराओ कि आपके धर्म का रिप्रेजेंटेशन विवेकानंद करेंगे। लेकिन भारत के भी जो उस समय के शंकराचार्य रहे होंगे, उन्होंने उनको प्रतिनिधित्व तौर पे उनको अधिकार नहीं दिया कि वो प्रतिनिधित्व तौर पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे। और इसलिए अनागारिक धर्मपाल जी को जो समय मिलता है 15 मिनट, उसमें से 5 या 7 मिनट का समय विवेकानंद जी को देते हैं, और उसमें अपनी बात वो रखते हैं, वेदांता की और कुछ बुद्ध के शिक्षाओं की भी बात रखते हैं। तो इस प्रकार से विवेकानंद का जो एक वैश्विक जो संबंध है, इस शिकागो की धर्म सभा में हमें इतिहास में बताया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अनागारिक धर्मपाल जी का जो बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो वैश्विक स्तर पर बुद्ध की शिक्षा को लाने वाले अगर कोई व्यक्ति रहे, वो अनागारिक धर्मपाल जी रहे। एक जगह पे मैंने इसके बारे में घटना पढ़ी है कि जब वो फिर से वहाँ के कुछ मित्र उस समय के जो वैज्ञानिक होते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, उनको जब मिलने के लिए जाते हैं, विलियम्स जेम्स करके जो मनोवैज्ञानिक उस समय के काफ़ी आधुनिक मनोविज्ञान के तौर पे उनको संबोधित किया जाता है, उनको जब मिलने के लिए जाते हैं तो वो अनागारिक धर्मपाल जी को इनविटेशन देते हैं अपनी क्लास लेने के लिए। और जब वो क्लासरूम में जाते हैं तो उनको स्टूडेंट को कहते हैं कि ये अनागारिक धर्मपाल जी जो है, यही सबसे बड़े साइंटिस्ट है कि जो मनोविज्ञान को भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अभिधम्म को और ध्यान के प्रति वो काफ़ी विकसित थे। उनको मन की जो गहराई है, चित्त की जो एक्सप्लेनेशन है, वो भली भांति पता था कि मन क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है। जितना विलियम्स जेम्स को पता नहीं था, उतना अनागारिक धर्मपाल जी को पता था, और इसलिए उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप इनकी लेक्चर को सही तरीके से सुनिए, जानिए कि कॉन्शसनेस, मन या चित्त की परिभाषा क्या है या उसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो इस प्रकार से जो ध्यान का जो दर्शन जो है, ध्यान योग का दर्शन जो है, हमें भारत की प्राचीन परंपराओं से लेके आधुनिक समय तक अगर हम उसके विभिन्न पहलू देखते हैं तो हमें
बुद्ध की जो समय से या उसके पहले से या उसके बाद में भी जो कुछ भी हमें ध्यान योग का प्रचलन मिलता है, तो उसके प्रति हमने थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है, ताकि जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ हमारे खुद के लिए नहीं है, बल्कि हमारी आई विरासत जो है, जो हम आज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसका अनुभव ले रहे हैं, और आने वाली जो विरासत, आने वाली जो जनरेशन है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उसको किस प्रकार से हमने ध्यान के मार्ग को या ध्यान के तत्वों को कैसे हमने सिखाना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए हमें कुछ बातें बहुत ही स्पष्टता से पता होना ज़रूरी है। अभी हम आते हैं ध्यान, योग और मार्ग का अर्थ क्या है। ये शब्द हमने एक साथ में उपयोग किया है, लेकिन इसके अगर आंतरिक थोड़े मार्ग अनुभव करते हैं तो तीनों शब्द जो है एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए, फिर भी वो एक दूसरे से थोड़े अलग भी महसूस होते हैं। तो ध्यान का अर्थ क्या होता है? जैसे कि हमें सभी को पता है, किसी एक वस्तु पर चित्त को एकाग्र करना या उसे केंद्रित कर देना ही ध्यान है। ध्यान शब्द जो है संस्कृत की धी शब्द से बना है, जिसका मतलब है मनन करना, चिंतन करना, सोचना, विचार में लगा हुआ। ध्यान एक अभ्यास है जिसमें मानसिक और शारीरिक तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने मन को केंद्रित साफ किया जाता है। साफ मतलब शुद्ध किया जाता है। तो इस अर्थ से ध्यान ध्यान शब्द को हम ले सकते हैं, या चित्त की एकाग्रता इस शब्द से ध्यान है, और चित्त की शुद्धता इस शब्द से ध्यान है। चित्त की एकाग्रता और चित्त की शुद्धता, जैसे हम कुशल चित्त कहते हैं, वही ध्यान है, वही समाधि है। तो उस अर्थ से हमने ध्यान के शब्द को लेना चाहिए। और बुद्ध के वचनों में हमें ध्यान शब्द अनेकों बार सुनने को, पढ़ने को मिलता है। बुद्ध कहते हैं कि जब भी समय मिलता है, या बुद्ध का जब भी वचन हमें सुनने को मिलता है, तो बुद्ध ये कहते हैं, भिक्षुओं जाओ, अरण्य में जाओ और पेड़ के नीचे बैठ के, टटार बैठ के ध्यान को लगाओ। स्मृति को सामने रखते हुए ध्यान का जो कर्मठान है, विषय के साथ में ध्यान का अनुभव लो। तो ये बुद्ध के वचनों की जो अधिकाधिक जो प्रशंसा है, ध्यान के गहराई में ले जाने के लिए बुद्ध की शिक्षा हमें हमेशा प्रेरित करती है। क्योंकि बुद्ध का धम्म जो है, जितना हमें किनारे में दिखाई देता है, उससे गहरा वो मध्य में है, और वही गहराई जो है वो हमें एक असीमता के तरफ ले जाती है। अगर हम गहराई में नहीं उतरते हैं तो फिर असीमता भी हमसे छूट जाती है, हम किनारे में ही खड़े रहेंगे। और इसलिए बुद्ध की शिक्षा को अगर हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि वो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है। बुद्ध ऐसा कहते हैं कि मेरा धर्म जो है वो प्रारंभ में कल्याणकारी है। प्रारंभ में कल्याणकारी का मतलब शीलों का आचरण करके हम अपने काया और वाचा को शुद्ध करते हैं या सुखी करते हैं। जब बुद्ध कहते हैं कि मध्य में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी का मतलब मन को शुद्ध करना, मन को एकाग्र करना, मन को सजग करना, मन की गहराई को समझना, उसका रूपांतरण करना, ये मध्य में कल्याणकारी है। और अंत में कल्याणकारी है, मतलब सभी क्लेशों से मुक्त होना, संसार से मुक्त होना, जीवन चक्र से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना, अनित्यता का अनुभव करना, ये प्रज्ञा है जिसे हम विपස්සना कहते हैं। तो विपස්සना या प्रज्ञा जो है उसका आधार ध्यान है। ध्यान नहीं वहाँ पे विपස්සना नहीं, वहाँ पे प्रज्ञा नहीं, वहाँ पे मुक्ति नहीं। तो इस प्रकार से ध्यान के अर्थ का जो मर्म है वो हमें बुद्ध की पहली शिक्षा हो, जिसे हम चार आर्य सत्य मध्यम मार्ग कहते हैं, क्या बुद्ध की अंतिम शिक्षा हो, जब वो महापरिनिर्वाण के समीप थे और बुद्ध आखिरी वचनों में कहते हैं कि सभी संस्कार अनित्य है, अप्रमादित बन के विहार करो। अप्रमाद मतलब जागरूकता, सजगता। सभी संस्कार अनित्य है, अप्रमादित
या सजग रह के विहार करो। तो किसी भी संस्कार से हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनित्य है। इतनी सजगता अगर हमें आती है तो हमारा विहार जो है वो विमुक्ति का विहार हो जाता है, ब्रह्म विहार हो जाता है। सजगता नहीं होने के कारण यही अनित्यता हमें नित्यता का भास कराती है। तो इसलिए बुद्ध के पहले वचन हो या अंतिम वचन हो या मध्य में जो कुछ भी उन्होंने अपने वाणी से कहा हो, जो हमें त्रिपिटक में संकलित होते हुए दिखते हैं, जिसे हम 84,000 सूक्त का संख्या के माध्यम से उसको हम जानते हैं। 84,000 सूक्त या वचन जो हमें त्रिपिटक में पढ़ने को सुनने को मिलते हैं। तो इतने सारे वचनों का अगर कहीं तत्व है तो यही तत्व है जो हमें मध्य में आकर या ध्यान के भीतर आकर ही वो तत्व जो है जिसे हम अनित्यता का अनुभव कहते हैं, प्रज्ञा का अनुभव हमें आ सकता है जब हमारा मन गहराई में प्रवेश करता है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। अभी योग शब्द जो है ये संस्कृत शब्द का यूज से लिया गया है, जिसका अर्थ जुड़ना होता है, जोड़ना होता है, एकजुट होना होता है। और योग शास्त्र के मुताबिक योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ना है। यह मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य का संकेत देता है। तो आसपास जो ध्यान का अर्थ है वही योग का अर्थ है। लेकिन कभी कभी योग को जो सामान्य भाषा में सिर्फ प्राणायाम या योगासन तक ही सीमित रख के उसका आचरण किया जाता है और प्रचार प्रसार किया जाता है। आगे के जो मूलभूत और महत्वपूर्ण जो अंग है, जिसे धारणा, ध्यान और समाधि कहते हैं, जो पतंजलि योग में भी जो अष्टांग योग की जो बात कही गई है, तो अष्टांग योग भी आष्टांगिक मार्ग का ही रूपांतरण है। अगर थोड़ा हम इतिहास में जाते हैं कि पतंजलि का जन्म कब हुआ था, उसके गुरु कौन थे, कौन सा समय था, किसकी विरासत ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित थी, अष्टांग योग, अष्टांग शब्द कहाँ से आया है, अष्टांगिक मार्ग से आया है, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, उन्होंने योग कहा है। अभी योग और मार्गों को थोड़ा मैं जब चिंतन करता हूँ तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ, योग वहाँ पे रुक जाता है, मार्ग उस योग को आगे ले जाता है। योग क्या करता है? व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना को जोड़ लेता है, लेकिन जोड़ने के बाद में वो क्या करेगा वो योग में बताया नहीं जाता है। हो सकता है कि योग करने के बाद हम जुड़ जाते हैं सत्य के साथ, लेकिन जैसे हम सत्य से समाज में आते हैं, तो क्या हम योग के चेतना को प्रस्तुत करते हैं या जो सामाजिक कंडीशन है उसको वैसे ही रखते हैं? और हमने देखा है कि जितने भी हम कोई बुद्ध भी स्वयं जब योग करते थे, जिसे हम राजयोग कहते हैं, जो आलार काला मुद्दक राम पुस्तक के पास से वो सीखे थे, वो राजयोग था, राजयोग की समाधि थी। तो बुद्ध कहते हैं कि जब मैं ध्यान में जाता था तो उस समय मुझे बहुत आनंद, परम आनंद मिल जाता था, मैं सत्य से या आनंद से जुड़ जाता था। अभी वो जुड़ना योग है, ध्यान समाधि है। लेकिन जब मैं फिर से व्यवहारिक जीवन में आता था, आंखें खोल के जब मैं व्यवहारिक जीवन में आ जाता था, तब मुझे लगता था कि मेरे मन में तो अभी भी क्लेश है। तो वो योग जो है वो पूर्णता के तरफ नहीं ले जाता है, ऐसा बुद्ध के अनुभव में हमें दिखाई देता है। लेकिन जब योग मार्ग में प्रस्तुत होता है, वो मार्ग में जब प्रस्तुत होता है तो वो स्वयं के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए उपयोगी होता है। अब मार्ग देखिए, अगर हम योग करते हैं तो आपको ध्यान की अवस्था में रहना पड़ेगा। मार्ग में क्या होता है कि आपको ध्यान के अवस्था में मार्ग में चलना पड़ेगा, ध्यानी होके चलना पड़ेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि योगी जो होते हैं या
बड़े बड़े ऋषि काफ़ी योग लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन जैसे वो सांसारिक जीवन में आ जाते हैं तो मोहित हो जाते हैं, द्वेषी हो जाते हैं। आप देखिए जितने भी ऋषियों का उदाहरण हम देखते हैं तो श्राप दे देते हैं, गुस्सा आ जाता है, या किसी स्त्री में वो लिप्त हो जाते हैं, जबकि उन्होंने इतना योग किया, इतना वो ध्यानी थे। लेकिन हमें ये सभी कहानियाँ जो ये सिखाती है, जब तक मार्ग के साथ ध्यान का आचरण नहीं होता है, जो बुद्ध की शिक्षाओं में जो मध्यम मार्ग जो बताया है, ये मध्यम मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण ध्यान योग है। अगर हम उस शब्दों के साथ में देखते हैं कि जिसमें आत्म पीड़ा नहीं है, जिसमें आत्मक्लेश नहीं है, जिसमें जो संसार के प्रति या इंद्रियों के प्रति जो तृष्णा है, इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है, कामचंद है, और शरीर को अधिक कष्ट देने वाली जो मानसिकता है, आत्मक्लेश है, उन दोनों के मध्य में जो संतुलन है, उस संतुलन के साथ में जुड़कर आचरण करना, उस मार्ग पर चलना जिसमें स्वयं का भी कल्याण है और संसार के सभी लोगों का कल्याण है। और इसलिए हम बुद्ध के स्वयं के ध्यान के अनुभव के बाद, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद, हमें उनके जीवन में ऐसी एक भी घटना दिखाई नहीं देती है कि जिन्होंने हिंसा से कुछ कर्म किया हो, या किसी को दुखी किया हो, या किसी को अनैतिक किया हो, या किसी की हानि की हो। ऐसा एक भी कर्म हमें उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उन्होंने उस योग को, उस ध्यान को पूरी तरह से अपने जीवन में मार्ग पर चलते रहे। और इसलिए स्मृति या सजगता ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए है। बुद्ध स्वयं सजग होकर कार्य करते हैं। उनका चलना हो, बैठना हो, उठना हो, सोना हो, बोलना हो, हर एक कृति के अंदर उनकी सजगता झलकती है। और निरंतर जब से उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, उनके सांस, उनके महापरिनिर्वाण के आखिरी सांस तक उनका मृत्यु भी सजगता से होता है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, उनके वो मार्ग की बात है। उस मार्ग पर वो निरंतर चलते आए हैं, बल्कि वो स्वयं ही नहीं चले तो उनके साथ में जुड़ने वाले जितने भी भिक्षु रहे हैं, या उपासक रहे हैं, या उपासिका, या भिक्षुनी हो, सभी उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें उस समय जो भी 5 भिक्षु अरहंत होना हो, या उसके बाद में 60 लोगों का अरहंत होना हो, जिसे हम संघ की स्थापना कहते हैं, या उसके बाद में और 300 लोग जो उस समय के ब्राह्मण थे, गया काश्यप हो या नदी काश्यप हो, ये भाई भाई थे जो अग्नि की पूजा करके, पूजा पाठ करके सत्य को ढूंढ रहे थे। बुद्ध के संपर्क में आने के बाद गया काश्यप को लगा कि बुद्ध की बात ही सत्य है, जबकि उनका आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम था। 500 लोग उनके पास में थे। 500 लोगों का आश्रम जो था गया काश्यप के पास में था। तो बुद्ध के तत्वों में जो शक्ति थी, बुद्ध के मार्ग में, बुद्ध के योग में, बुद्ध के ध्यान में जो शक्ति थी, मुझे नहीं लगता है कि उस समय के किसी भी ऐसे गुरु के पास, योगी के पास इतनी शक्ति रही होगी। उनके जो गुणों का, एक एक गुणों का अगर हम चिंतन मनन करते हैं तो आकाश में जितने तारे हैं उससे भी कहीं असीम गुणों से भरे हुए बुद्ध हैं, जिसकी हम तुलना भी किसी से नहीं कर सकते। इतने असीमता के साथ उनका अस्तित्व हमें पूरे संसार में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बुद्ध का जो मार्ग जो है वही ध्यान मार्ग है, वही योग का मार्ग है, जो हमें हर एक कृति में हमें उसका अनुसरण करते हुए बुद्ध जीते हैं, और उसी प्रकार का मार्ग वो हमें बताते हैं। और उसका जो आधार जो है वह आनापानासति ध्यान का सराव। अभी इसका अर्थ और इसकी जो
महत्ता है या इसका जो महत्व जो है, इसको समझना हमारे लिए अभी बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने इतिहास को थोड़ा देखा या फिर अ, अ, ध्यान योग मार्ग का अर्थ क्या है, जो हमारा विषय का केंद्र है, उसको हमने देखा। अभी हम धीरे धीरे अपने विषय के उस पहलू की तरफ आते हैं कि भीतर क्या हमें सुनना है, समझना है और करना है। तो आनापान सती एक ऐसा ध्यान योग है बौद्ध धर्म में कि जो बुद्ध से लेकर अभी तक इतना प्रचलित हुआ, इतना लाभदायी है कि उसकी शब्दों में भी तुलना करना बड़ा कठिन है। शब्द बहुत सरल है और बहुत सहज है, जिसे हम आनापाना सती कहते हैं। और इसका जो पारंपरिक स्रोत जो है वो आनापान सती सूत्र जो है मध्यम निकाय में, जिसके मैंने बात की है, उस निकाय में बुद्ध एक प्रवचन के माध्यम से ये इसके बारे में बात करते हैं कि आनापान सती कैसी फलदायी है। उसके बारे में मैं आगे उसका वर्णन बताने वाला हूँ। तो आनापान सती का सीधा और सरल अर्थ होता है श्वास सचेतन, श्वास के प्रति सचेत होना, श्वास का ध्यान, श्वास की सजगता, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। आश्वास प्रश्वास, श्वास का अंदर आना और श्वास का बाहर जाना। सती मतलब स्मृति, सजगता, सचेतनता, जागरूकता। इस अर्थ से सती शब्द को हमें लेना है आना पाना। आना मतलब श्वास का अंदर आना और पाना मतलब श्वास का बाहर जाना। बहुत ही सीधा और सरल ध्यान है और इसके बारे में जितना इसका गुणगान करे, जितना इसका महत्व बताए, जितनी इसकी उपयोगिता बताए, बुद्ध ने स्वयं इस उपयोगिता के बारे में बहुत जगह पे इसका वर्णन किया है। अगर हम 40 कर्मठान जो है ध्यान के, उसमें भी जो 10 प्रकार की जो अनुस्मृति है, उसमें भी आनापान सती ध्यान का जिक्र किया गया है। और आज के मॉडर्न युग के अंदर भी ये, जिसे हम माइंडफुलनेस, इस ध्यान से इस शब्द का सबसे पहले 1970 में इसका प्रयोग जो प्रोफेसर जॉन कैबेट जीन जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने साइकेट्रिक है, जिन्होंने सबसे पहले माइंडफुलनेस ध्यान का उपयोग करके तनाव को कैसे कम करना है, स्ट्रेस को कैसे रिडक्शन करना है, इसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया। और ऐसे बहुत सारे मरीजों को तनाव से या स्ट्रेस से मुक्त करने के लिए ध्यान का उपयोग करके उन्होंने सबसे पहले, जैसे कि अनागारिक धर्मपाल ने बौद्ध ध्यान के प्रति अमेरिका को जागरूक किया कि किस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा में ध्यान का प्रयोग या आचरण किया जाता है। तो इस वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक क्षेत्र में या मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में सबसे पहले ध्यान का उपयोग करके आनापान सती, जिसे हम सजगता का ध्यान कहते हैं, कितना महत्वपूर्ण है मानसिक बीमारी से, तनाव से मुक्त होने के। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी जितना महत्व का है, उतना ही महत्व का बुद्ध के समय, बुद्ध के लिए आनापान सती ध्यान महत्व का रहा है। जैसे जैसे हम उसके सूत्र के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, या जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ और मुझे जो समझ में आ रहा है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो निश्चित ही है, जैसे कि हम आनापान सती 10-15 मिनट, आधा घंटा करके हम 4 पद्धति में ध्यान समाप्त कर देते हैं और हमें लगता है कि आनापान सती हमने कर लिया और हमें समझ में आ गया कि आनापान सती क्या है। लेकिन इसकी गहराई और उसकी जो स्पष्टता जो है, बुद्ध कहते हैं कि अगर हम आनापान सती भावना को अगर सही तरीके से नहीं समझे और नहीं करेंगे, तो हम प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रज्ञा को प्राप्त करने वाला ये ध्यान है। और इसलिए बौद्ध परंपरा में आनापान सती सूत्र के बारे में कहा जाता है कि जितने भी बुद्ध होके गए हैं या होने वाले हैं, जितने भी प्रत्येक बुद्ध है, बोधिसत्व है, अरहंत है, या जो भी श्रोतापन्न के अवस्था तक जाने वाले जितने भी आर्य पुद्गल है, वो सभी आनापान सती करने से प्राप्त होते हैं। जहाँ पे आनापान सती का
सफल प्रयोग नहीं है। हम प्रयोग कर रहे हैं, सभी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सफल सम्यक प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर आप आनंदित है इस कोर्स में जुड़ते हुए, सुनते हुए, तो समझ जाइए कि इस कोर्स के प्रति आप जागरूक है, क्योंकि आनंद ही जागृति की सबसे पहली पहचान है। अगर आपको इंजॉयमेंट मिल रहा है, आपको आनंद मिल रहा है आपके अभ्यास में, आपके कर्म में, आपके कार्य में, तो समझ जाइए कि आप सजग हैं। अगर आनंद नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कि हमारी सजगता नहीं है। तो वैसे ही अगर इस समय दृष्टि से अगर हम आनापान सती को कर रहे हैं या करेंगे, तो सफलता वही है कि जो सफलता बुद्ध को, अनंत को, श्रोतापन्न को प्राप्त हुई है, वही सफलता हमारे हाथ लगने वाली है, जिसे हम सत्य की खोज कहते हैं या सत्य का अनुभव कहते हैं। और इसलिए आनापान सती को हमने बहुत ही गंभीरता से समझना चाहिए, लेना चाहिए, और उसके प्रति जो कुछ भी साहित्य हमारे आसपास में पढ़ने को, सुनने को मिलता है। भंते ने भी बहुत अच्छा किताब निकाला है या लिखा है, लिविंग विद द अवेयरनेस। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी उसका भाषांतरण हुआ है, जिसमें सती पठान सूत्र के ऊपर वो पूरा संवाद भंते ने आधुनिक और प्राचीन दोनों अर्थ के साथ में हमें समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम कितना समझ रहे हैं, कितना समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी क्षमता है, और हमने क्षमता को बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर हम क्षमता को नहीं बढ़ाते हैं तो निश्चित ही है कि हमारा जो आध्यात्मिक विकास वो रुक जाएगा, थम जाएगा, और हमें जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पाएगा। हमें लगेगा कि हम सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें दुख का ही अनुभव हो रहा है। तो इस अर्थ से आनापान सती को हमने बहुत ही प्राचीन संदर्भ के तौर पे जो बुद्ध ने बताई है, भंते संरक्षी जी ने भी हमें ध्यान की जो विधि बताई है, और साथ साथ में आधुनिक जगत में भी उसका कैसा उपयोग किया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक जगत में, उसके प्रति भी हमें थोड़ी सजगता को ध्यान में रखते हुए उसकी जो उपयोगिता है वो सिर्फ हमारे लिए, बौद्ध लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि संसार के उन सभी पीड़ित लोगों के लिए है जो मानसिक और शारीरिक रूप में दुखी है। उन सभी के लिए आनापान सती, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, वो ध्यान महत्वपूर्ण है। तो आनापान सती का जो अर्थ जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दो शब्दों को अलग अलग करके, प्राकृतिक और सामान्य श्वास का अवलोकन करना, जो नेचुरल श्वास है, और इसलिए उसको सहजान के तौर पे भी हम आनापान सती को देख सकते हैं कि सहजान की शुरुआत कहीं ना कहीं इसी ध्यान परंपरा के तत्व के आधार पर ही हुई होगी, क्योंकि सामान्य और सहज जो है वो श्वास है। जैसे वो अंदर आती है वैसे ही बाहर जाती है, आपको लेनी नहीं पड़ती है, आपकी इच्छा से श्वास अंदर नहीं आती है ना जाती है, वो आपके या हमारे शरीर का प्राकृतिक धर्म है, शरीर की ज़रूरत है, शरीर का धर्म है सांस को लेना और छोड़ना। हमारे मन का धर्म नहीं है, हमारे मन का धर्म है सजग होना। जो सांस आ रहा है और जा रहा है उसकी सजगता रखना, ये हमारे मन का धर्म है। सांस हमारे मन का धर्म नहीं है, वो शरीर का धर्म। लेकिन तीनों का भी संबंध एक दूसरे के साथ में है, सांस, शरीर और मन। जितना सांस सूक्ष्म है उससे कहीं गुना मन सूक्ष्म है। जितना हम सांस को देखेंगे, समझेंगे, उतनी ही गुना हम मन को समझने का हम प्रयास कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए हमने आनापान सती ध्यान को बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पे उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ये सीखने में आसान है, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक तकनीक है जो मन की एकाग्रता विकसित करने में हमें मदद करता है। सांस का अवलोकन ध्यान के लिए आदर्श वस्तु है, क्योंकि ये हमेशा उपलब्ध है और ये पूरी तरह से गैर सांप्रदायिक है। ध्यान श्वास की जो विशेषता जो है वो एक हमेशा उपलब्ध है, 24 आवर्स, और सभी के लिए है।
बौद्धों के लिए श्वास अलग होता है और धर्म वालों के लिए यहाँ पे मिलेगा वहाँ पे नहीं मिलेगा। वो किसी संप्रदाय के साथ, धर्म के साथ या किसी परंपरा के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। वो वैश्विक है, वो गैर सांप्रदायिक है। और उस तौर से हमने सांस को और ध्यान को समझना है और उसी तौर से हमें ध्यान के बारे में बातें करनी चाहिए, ताकि लोगों को हम उनकी जो ज़रूरत है, उनका जो दुख है, उनकी जो परेशानी जो है, उस परेशानी में कैसे आनापानसति माइंडफुलनेस उनको मदद कर सकता है, उस तौर पे हमने बुद्ध के ध्यान की शिक्षा को हमने उनको बताने का प्रयास करना चाहिए, न कि बौद्ध बनाने के लिए। जो स्वेच्छा से बौद्ध बनना चाहता है, हाँ, उनके लिए बात करना अलग बात है। लेकिन जो बौद्ध बनना ही नहीं चाहता है, ना होगा, ना होने की संभावना है, लेकिन फिर भी एक मनुष्य के रूप में वो परेशान है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, हाँ, ऐसे लोगों के बीच में अगर हमें ध्यान लेके जाना है और हमारे पास में ध्यान की ऐसी स्पष्टता ही नहीं है कि ये ध्यान इस प्रकार से समझा जाता है, इस प्रकार से सिखाया जाता है, तो हम भी नहीं सिखाएंगे। हमें लगा कि जो बोध होगा वही आनापानसति करेगा। ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो उस विचार से हमने मुक्त होकर ध्यान के सही भाव को, तत्वों को हमें समझने की जरूरत है। सजगता का मतलब है कि अपने प्रति जागरूक रहे, जो आगे हम उसके बारे में बहुत सारे पहलू देखने वाले हैं। व्यक्ति को अपनी दैनिक गतिविधि, विचारों, कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। सजगता है कि कुछ और परिभाषाएं, जैसे हम सावधानी कहते हैं, सतर्कता कहते हैं, होशियारी कहते हैं, चौकन्नापन कहते हैं, हाँ? जल्दी प्रक्रिया करने की क्षमता कहते हैं। तो इन सभी तत्वों के साथ में जिसको सती का सामान्य जो अर्थ लगाया जाता है, उसको स्मृति या स्मरण कहते हैं। जो घटना हम कर रहे हैं या जो घटना हो रही है या जो हम कर्म कर रहे हैं, उसके प्रति हमें स्मृतिमान रहना है, हाँ, और उसका उस उद्देश्य के साथ उसको हमने कर्मों को पूर्ण करना है। यही सजगता है, जिसको हम अलग अलग पहलुओं में, अलग अलग तत्वों में आगे और उसका अभ्यास करेंगे तो हमें उसकी गहराई हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं, किस प्रकार आनापानसति महाफल प्रद होती है, ये बुद्ध ने इसका जो रेफरेंस जो मैंने लिया है वो है आनापानसति सुत्त। अभी तक हमने आनापानसति जो की है, अभी तक जो हमने संघ में सिखाई गई है या हम करते हैं, वो 4 पद्धति में हम करते हैं। 2 पद्धति में हम गिनती करते हैं और तीसरी पद्धति में हम सांस की प्रक्रिया को देखते हैं और चौथी पद्धति में सांस का जो स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श को देखते देखते जो समय हमारे पास में मिलता है 5 मिनट 7 मिनट, उसके बाद में हमारा ध्यान समाप्त हो जाता है और उसी को हम आनापानसति कहते हैं और उसी को हम आनापानसति का विधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बुद्ध बताते हैं वो है 15 प्रकार से ध्यान करने का इसमें सराव बताया गया। 15 प्रकार से, मतलब 15 तरह से हमें ध्यान करना सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा हमें लगेगा कि इतना कैसे संभव होगा, हमारे पास उतना समय भी नहीं होगा जब हम करेंगे, तो हम टुकड़े टुकड़े में कर सकते हैं। एक ध्यान में हम 4 को लेंगे, फिर 4 को, या 5 को 5 इस प्रकार से हम ध्यान का 3 स्तर पर हम आनापानसति करेंगे। कल के सुबह के सत्र में जो पहले जो 5 मुद्दे हैं उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद का जो आनापानसति दूसरे दिन हम करेंगे तो उसके बाद के 5 है और उसके बाद के 5 है। तो इस प्रकार से हम 15 मुद्दों को हम 3 ध्यान सराव में हम कल से हम शुरू करेंगे। तो आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि आनापानसति बुद्ध ने जिस प्रकार से सूत्र में बताई है, तो उस सूत्र का प्रयोग करके हम करने वाले हैं। तो इसमें सिर्फ मैं अभी कुछ बातें पढ़ के बताता हूँ, अगर समझ में नहीं आएगी तो जब हम ध्यान करेंगे तो मुझे लगता है कि तब आपको और ज़्यादा समझ में आ सकती है, क्योंकि मैं उस समय भी इसके बारे में थोड़ा आपको और क्लियरिटी दूंगा ताकि
ध्यान के समय आपकी जो सजगता रहेगी या ध्यान करने की जो आपकी इच्छा रहेगी, उस समय आपको और ज़्यादा इसका लाभ हो सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि शून्यागार में बैठता है, आसन मार्ग काया को सीधा रख स्मृति के सम्मुख उपस्थित कर वह स्मृति मतलब होश और सजगता पूर्वक श्वास लेता है और छोड़ता है। ये पहला क्रम है। ये जो पहला जो बुद्धा बताया शून्यागार मतलब खाली जगह, उस जैसे कि हम रूम में जाते हैं और बैठते हैं आसन पर, काया को एकदम सीधा रखते हैं, मतलब एक प्रकार की हमारे शरीर की और बैठक की पूर्व तैयारी बुद्ध संबोधन करते हैं। जैसे कि हम कोई भी ध्यान करते हैं तो हम इसी प्रकार से हमारी बैठक है, हमारा आसन है, हमारी जो काया जो है सीधी रखकर स्मृति को सम्मुख रखकर जागरूक रख के हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। तो पहले चरण में स्मृति, यहाँ पे जो होश है, सजगता है, जो शब्द में से हम कोई भी शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो सजगता का शब्द इस्तेमाल करेंगे या स्मृति का। तो पहले स्तर पर या पहले प्रकार में बुद्ध कहते हैं कि श्वास लेता है और छोड़ता है, शरीर श्वास लेता है और छोड़ता है और उसे स्मृति से होश पूर्वक सजगता से देखता है। ये पहला चरण है। दूसरे चरण में सजगता पूर्वक और दीर्घ श्वास लेता है और छोड़ता है। शायद इसके ऊपर हमने कभी ध्यान नहीं किया होगा, ध्यान नहीं लगाया होगा कि हमारा सांस दीर्घ होता है, रस्व होता है। और तीसरे इसमें रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा श्वास आना जाना। चौथे इसमें श्वास को सारी काया में अनुभव करता है, संपूर्ण काया में, सर से लेके पैर के एड़ी तक या हमारे उंगलियों तक, संपूर्ण काया में श्वास का आना जाना अनुभव करता है। पांचवें इसमें जो काया का संस्कार है या काया की जो क्रिया है, संस्कार मतलब काया की जो क्रिया है, उसके साथ में सांस आते जाते देखता है। फिर आगे अनुभव और गहरा होने लगता है। काया के संस्कार को देखने से हमारे भीतर प्रीति का अनुभव होने लगता है। प्रीति को भी वो श्वास के साथ में आते जाते देखता है। फिर सुख का अनुभव होता है, उसको भी आते जाते देखता है। फिर आगे चित्त में प्रवेश करता है। आनापान सती चित्त में प्रवेश करती है। चित्त के संस्कार को, क्रिया को श्वास आते जाते उसका अभ्यास किया जाता है। फिर चित्त का जो अनुभव होता है, किस प्रकार का चित्त है, कुशल है कि अकुशल है, लोभ मूलक है कि द्वेष मूलक है या मोह मूलक है, जो भी उसके स्वभाव जो है, उसके अनुभव के साथ में भी श्वास का आना जाना उसकी स्मृति के साथ में उसको देखा जाता है। 10वें इसमें चित्त को प्रमोदित होते हुए, प्रमोदित मतलब सुख, चित्त का सुख। पहला जो शरीर का सुख था, ये चित्त का सुख है। जैसे हम कुशल चित्त का अनुभव कहते हैं। 10वें इसमें चित्त को समाहित करते हुए सांस आ रहा है, जा रहा है। 12वें के चरण में चित्त को विमुक्त करते हुए, मतलब सभी वस्तुओं को अनित्य बोध होते हुए श्वास का आना और जाना का अभ्यास करते हैं। फिर जब हम अस्तित्व को, वस्तु को जब अनित्य बोध करके जब देखते हैं, तो 13वें में जो अनुभव होने लगता है कि विराग उत्पन्न होता है, विराग का अनुभव होता है इसी काया और मन में, और कहीं पर नहीं। जो हमारा अस्तित्व है, नाम रूप कह सकते हैं, काया मन कह सकते हैं, पंचस्कंद कह सकते हैं, तो उसी पंचस्कंद के अंदर हमारा शरीर और मन है। और उसी ही घटकों को हम जब अनित्य बोध होने लगता है, श्वास को देखते आते जाते, तो वहाँ पे आसक्ति ठहर नहीं पाती है, आसक्ति छूटने लगती है, और वहाँ पे विराग का बोध होने लगता है। और 14वें में उसका निरोध का बोध होने लगता है,
और वही निरोध जो है 15वें में अनासक्ति का बोध करते हुए विमुक्ति की तरफ ले जाने वाला मार्ग जो है श्रोतापन्न से लेके अनंत का मार्ग खुल जाता है। तो इस प्रकार से जो उसका फल जो है, श्वास को देखते देखते काया का अनुभव, काया का सुख, काया का आनंद, शरीर के साथ मन का सुख, मन का आनंद, और तीसरा जो लाभ जो है विमुक्ति का सुख, आनंद विमुक्ति का सुख। तो इस प्रकार से तीनों स्तर पर, मतलब हमारा काम लोक हो, रूप लोक हो, या रूप लोक के ऊपर भी जो लोकोत्तर चित्त हो, लोकोत्तर जगत हो, जिसे श्रोतापन्न से अनंत तक का मार्ग और लोक कहते हैं। तो तीनों लोगों में, तीनों स्तर पर आनापान सती किस प्रकार से हमें लाभान्वित करती है या करने की पूरी संभावना है, जो बुद्ध के जीवन में उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया है। और हम भी कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से हम आनापानासति ध्यान का सराव कर रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं ऐसे अनुभव, प्रीति का अनुभव हो, शरीर का एकदम ढीला हो जाना, या फिर सूक्ष्म हो जाना, या हल्का हो जाना, उड़ते हुए अनुभव होना, वैसे जो अनुभव हमें ज़रूर आए होंगे, लेकिन वो कुछ समय के बाद में चले जाते हैं। लेकिन ऐसे अनुभव को और दूसरे, उस अनुभव से दूसरे और गहरे अनुभव में जाने के लिए हमें आनापानसति को और अच्छी तरह से हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि आनापानसति किस प्रकार से श्वास से शुरू होते होते शरीर को भी सुखी करते करते, शरीर के सुख को भी छोड़ती है, और मन को भी शुद्ध करते हुए उसके भी आसक्ति को छोड़ के कैसे वो विराग और विमुक्ति और सत्यता के तरफ ले जाती है। इस प्रकार से हर एक बुद्ध जो है, हर एक बोधिसत्व अनंत जो है, आनापानसति से ही सत्यता को और बुद्धत्व को प्राप्त करता है। ये पूरी तरह से प्रमाणित होता है कि जो बुद्ध कहते हैं आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। और इसलिए आनापानसति सूत्र जो है बहुत ही बेहतरीन है, और जिससे हम पूरे 10 दिवस में, कल से जो हम आनापानसति का सराव करने जा रहे हैं, तो इसी ही 15 जो मुद्दे हैं, 15 जो प्रक्रिया है या अनुभव है, उसको 5-5 अनुभव के तौर पे हम कल से अभ्यास करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि समय भी हो गया है, और आप लोगों ने बहुत ही ग्रहणशीलता से जो आज का विषय जो प्रास्ताविक था, और कुछ बातें हमारे विषय की जो क्या कहते हैं, एक प्रारूप था, और एक इस विषय के भीतर हम जो प्रवेश कर चुके हैं कि हमारा सजगता का ध्यान योग कैसे प्राचीन विरासत के साथ जुड़ते हुए आधुनिक जगत तक, और हमें जो मिला है उसके हम वारसदार हैं। तो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है कि इसको अच्छी तरह से समझे, करें। और ये जो संदर्भ ग्रंथ जो दिए हैं, मज्जिम निकाय है, विशुद्धि मग है, लिविंग विथ अवेयरनेस है, और बौद्ध दर्शन और उद्भव विकास है, या जो एक ध्यान, बौद्ध धर्म में ध्यान साधना है, जो मेरी किताब, इन सभी ग्रंथों का रेफरेंस लेके जो बातें हमें समझनी है, और आपको भी खुद थोड़ा इसका अभ्यास करने का प्रयास करना है, ताकि आप इस विषय की और गहराई में प्रवेश कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस दिवस, पहले प्रथम दिवस में आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो सर ये YP करके वो जो लिंक है